सल्तनत दारुल जिल के बादशाह फरहाद बिन आमिर के पास दुनिया की हर नेमत थी, सोना, लश्कर, खजानों से भरी कोठियां, मगर उसका दिल बेचैन, रातें बेकरार थीं। एक दिन उसने आलिम दीन से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज है जो बादशाहत से ज्यादा कीमती हो? आलिम ने जवाब दिया, हां, 3 चीजें, एक सच्चे की दुआ, एक मजलूम की आह और एक छुपा हुआ राज। आलिम दीन की बात सुनकर बादशाह चौंक गया। उसी लम्हे बादशाह ने कसम खाई और कहा, मैं ऐसे सच्चे को जरूर तलाश करूंगा और वो छुपा हुआ राज जरूर पता लगाऊंगा। चंद दिनों बाद बादशाह ने अपना सफर शुरू किया। वो पहाड़ों, बस्तियों, बाजारों से गुजरता रहा, यहां तक कि एक सुनसान इलाके में उसकी मुलाकात एक अजीब फकीर से हुई। फकीर चुप था, निगाहें झुकी हुई और उसके कंधे पर एक सब्ज रंग का तोता बैठा हुआ था। बादशाह ने फकीर से पूछा, बाबा, क्या तुम जानते हो किसी छुपे हुए राज के बारे में जो बादशाहों को भी हिला दे? फकीर ने सर उठाया और कहा, अगर तुमने कभी किसी कब्र को मुस्कुराते हुए देखा हो तो तुम उस राज के करीब हो। फकीर की बात बादशाह को समझ नहीं आई। उसने फकीर से सवाल किया, मैं वो राज जानना चाहता हूं। फकीर ने कहा, पहले 3 शर्तें माननी होंगी। पहला, ये कि तुम अपना नाम भूल जाओ। दूसरा, कि तुम 7 दिन तक कुछ ना बोलो। तीसरा, कि तुम किसी चीज पर भी शक न करो, यहां तक कि अगर वो तुम्हारी मौत का सबब भी बने। फकीर की अजीबोगरीब बातें सुनकर बादशाह हंसा और बोला, तुम पागल हो? फकीर ने तोते की तरफ इशारा किया। तोते ने 3 बार पर फड़फड़ाए। उसी लम्हे जमीन में एक जलजले जैसा हल्का सा लर्जा आया और करीब की एक चट्टान गिर गई और एक खुफिया दरवाजा जाहिर हुआ। फकीर ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और बादशाह से कहा, इसे खोलो, मगर याद रखो, हर खजाना सोना नहीं होता। बादशाह ने दरवाजा खोला तो एक पुरानी सी खो में दाखिल हुआ। अंदर था एक टूटा हुआ ताज, एक फटा हुआ इमामा और एक संदूक जिस पर लिखा था, ये उनके लिए है जो खुद को सब कुछ समझते हैं। संदूक खोला तो अंदर एक खत था, ऐ वो जिसे दुनिया ने बादशाह बनाया, जान ले कि हर बादशाह के अंदर एक फकीर छुपा होता है और हर फकीर में एक राज। जो अपनी सल्तनत को छोड़कर सच ढूंढता है वही असल सल्तनत पाता है। बादशाह उलझा, परेशान, ये कैसा खजाना? उसी लम्हे तोता बोल पड़ा, अपने आप को पहचानना ही असल राज है और यही असल खजाना है। बादशाह समझ गया कि बादशाहत, खजाने सब फानी हैं। असल खजाना वो दिल है जिसमें सब्र, यकीन और खामोशी हो। एक नेक शख्स था जो रात के पिछले पहर बेदार होकर अल्लाह का जिक्र किया करता था। उसकी जिंदगी का सुकून, उसकी तन्हाई और उसका इश्क सब अल्लाह अल्लाह के जिक्र अंदर बंद था। वो ये जिक्र मुसलसल करता ताकि उसका दिल साफ हो जाए, रूह पाक हो जाए और अल्लाह ताला की कुर्बत नसीब हो जाए। हर रात वो आंखों में आंसू भरकर सिर्फ अल्लाह को पुकारता, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। एक रात जब वो शख्स जिक्र में मशगूल था तो शैतान उसके पास आया और उसके दिल में वसवसा डाला, ऐ बेवकूफ, कब से अल्लाह को पुकार रहा है? क्या अल्लाह ने कभी जवाब दिया? न कोई आवाज, न ख्वाब, न रोशनी। तेरे अल्लाह अल्लाह कहने का क्या फायदा जब उसकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता? शायद अल्लाह तुझसे नाराज हो चुका है। हो सकता है तेरे गुनाहों की वजह से अल्लाह ने अपना दरवाजा तुम्हारे लिए बंद कर दिया हो। अब बस कर, बस कर। ये बातें उस नेक शख्स के दिल पर बिजली की तरह गिरी। जिक्र की गर्मी सर्द हो गई, लबों पर खामोशी छा गई, दिल बुझ गया, आंखों के आंसू थम गए, उसके दिल में मायूसी घर कर गई।
सुबह होते ही वो शख्स अपने शहर के बाहर एक बुजुर्ग अल्लाह वाले एक दरवेश के पास जा पहुंचा, जिन्हें लोग कलंदर कहते थे क्योंकि उनका दिल दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ लगा था। कलंदर खामोश बैठे अल्लाह की याद में मग्न थे। जब कलंदर ने उस शख्स की तरफ मोहब्बत से देखा तो उस नेक शख्स ने रोते हुए कहा, बाबा जी, मैं कई दिनों बल्कि महीनों से रातों को जागकर अल्लाह को पुकार रहा हूं, अल्लाह अल्लाह करता हूं दिल से, रोते हुए सजदे में, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं आया, न कोई सुकून, न कोई ख्वाब, न कोई गैबी आवाज। कल रात मेरे दिल में यह ख्याल आया कि शायद अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। बाबा जी, क्या वाकई अल्लाह मुझे छोड़ चुका है? इस शख्स की बात सुनकर कलंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तू अल्लाह को पुकार रहा है, यही सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह ने तुझे नहीं छोड़ा। अगर अल्लाह तुझसे नाराज होता तो तू जिक्र की तौफीक से ही महरूम हो जाता। अल्लाह का जिक्र करना सिर्फ उसी को नसीब होता है जिससे अल्लाह राजी होता है। और ये जो तेरे दिल में बेचैनी है, जो तू रोता है, तड़पता है, ये सब उसी रब की तरफ से है जिसे तू पुकार रहा है। नेक शख्स ने हैरत से कहा, लेकिन बाबा जी, जब कोई अल्लाह कहे तो जवाब भी तो मिलना चाहिए। क्या वाकई अल्लाह सुन रहा होता है? क्या मेरी पुकार बेसूद नहीं? कलंदर यकीन भरे लहजे में कहा, बेटा, अल्लाह ताला तो खुद कुरान में वादा करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह तो वादा करता है कि जो उसे याद करे वो भी उसे याद करता है। अब बताओ, जो रब खुद वादा करे वो वादा खिलाफी करेगा? तू समझता है अल्लाह की तरफ से जवाब सिर्फ आवाज या ख्वाब की सूरत में आता है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो लोगों को आवाज दे सिवाय नबियों के, लेकिन जो बेकरारी तेरे दिल में है, जो तू रोता है, तड़पता है, यही अल्लाह का जवाब है। नेक शख्स पुरसुकून लहजे में बोला, बाबा जी, आपकी बातों से दिल को सुकून मिला। मैं तो बस यही समझता रहा कि खामोशी है तो नाराजगी है। अब समझ आया कि खामोशी भी मोहब्बत की एक शक्ल है। मैं अल्लाह का जिक्र अब और भी शौक से करूंगा। कलंदर मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, अल्लाह बहुत करीब है। शैतान का काम मायूसी डालना है, लेकिन अल्लाह का बंदा कभी मायूस नहीं होता। बस तू जिक्र करता रहे, दिल को साफ करता रहे। अल्लाह खुद तुझे ऐसी जगह ले जाएगा जहां तू मुतमईन भी होगा और राजी भी। एक दफा का जिक्र है कि एक कलंदर अपने घोड़े पर सवार दरिया के किनारे खड़ा था। वो यूं खड़ा था जैसे जमाने का इंतजार कर रहा हो, जैसे उसे वक्त से शिकायत हो। इसी लम्हे एक मोर कहीं से निकलकर उसके करीब आया। परों में नीला सब्ज जादू, आवाज में हैरत। मोर ने ताज्जुब से कहा, ए कलंदर, तुम दरिया के किनारे घोड़े पर सवार क्यों खड़े हो? यहां क्या कर रहे हो? कलंदर आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, दरिया के सूखने का इंतजार कर रहा हूं। मोर ने तंजिया कहा, मगर ये दरिया तो सदियों से बह रहा है, ये क्यों सूखेगा? कलंदर ने जवाब दिया, जब तक ये बहता है लोग इसे जिंदगी का जरिया समझते रहेंगे और असल जरिया रब्बुल आलमीन को भूल जाएंगे। मोर ने कुछ लम्हे खामोशी से देखा, फिर बोला, अगर ये दरिया कभी ना सूखा तो? अगर लोग कभी ना जागे तो? कलंदर ने आसमान की तरफ देखा और आंखें बंद करके गहरे सुकून से कहा, तो फिर मैं यूं ही खड़ा रहूंगा, इंतजार करता रहूंगा। मोर ने पर फैलाए और थोड़े गुस्से से बोला, फिर तो खड़े ही रहोगे, तुम्हें कोई और रास्ता तलाश करना होगा। कलंदर ने गौर से मोर को देखा
اس کی آنکھوں میں سنجیدگی آ گئی۔ کلندر نرمی سے کہا، بالکل یہی بات تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ مصروف زندگی میں دین پر چلنے کے لیے راستہ تلاش کیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں راستہ تلاش کروں، میں تو خود یہ پیغام لے کر کھڑا ہوں کہ تم سب راستہ تلاش کرو۔ وقت تھوڑا ہے اور امتحان بڑا۔ مور کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ میں گم ہو گیا ہو۔ مور دھیمی آواز میں بولا، لیکن دنیا بہت مصروف ہے۔ نماز، ذکر، قرآن، یہ سب تو فالتو چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ اب لوگ وقت نکالتے نہیں، بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کلندر نے سرد آہ بھری اور بولا، تبھی تو دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ یہ دریا بہتا ہے جیسے دنیا کی مصروفیات بہتی ہیں، اور جب انسان اس کے کنارے آتا ہے تو سوچتا ہے کب فارغ ہوں گا، کب وقت ملے گا، مگر وقت کبھی نہیں ملتا۔ وقت لیا جاتا ہے، راستہ خود نکالنا پڑتا ہے۔ جیسے میں دریا کے کنارے راستہ تلاش کر رہا ہوں، ایسے ہی تم اپنے دل میں راستہ نکالو۔ مور کی نظریں جھک گئیں، اس کے پر بے حرکت تھے۔ مور نرمی سے بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہم بہانے بنا کر اصل راستہ کھو بیٹھے ہیں۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ ہم رک کر سوچیں کہ اس بہتے دریا کے ساتھ ہم خود کہاں بہے جا رہے ہیں۔ کلندر نے آسمان کی طرف دیکھا اور تلاوت کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ مور نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے دریا کے کنارے بیٹھ گیا۔ کلندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور کہا، بس اتنا ہی یاد رکھو، مسئلہ وقت کی کمی کا نہیں، نیت کی کمی کا ہے۔ راستے تلاش کرو، بہانے نہیں۔ پھر کلندر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دین کا پیغام پھیلانے کے لیے آگے چل پڑا۔ کسی دریا کے کنارے ایک قلندر بیٹھا وضو کر رہا تھا۔ اسی دوران اس خاموش منظر میں اچانک قدموں کی آہٹ آئی۔ ایک نوجوان تیزی سے آ رہا تھا، اس کا چہرہ الجھا ہوا، آنکھیں بے چین اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ وہ قلندر کے قریب آ کر رکا اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر نوجوان گھٹی ہوئی آواز میں بولا، حضرت میں پریشان ہوں، اندر جیسے خلا ہے، دل سجدے میں نہیں جاتا۔ میں نماز پڑھتا ہوں، ظاہری طور پر سب کچھ ہے، وضو، کپڑے، تلاوت، تسبیح، لیکن اندر کچھ نہیں۔ میری نماز خالی ہے حضرت، نہ رونا آتا ہے، نہ دل پگھلتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے بس رسم ادا کر رہا ہوں۔ کلندر نے نرمی سے کہا، یہی سوال سب سے بڑا جواب ہے بیٹا، کہ تو بے چین ہے، مطلب تیرے اندر ابھی ایمان زندہ ہے۔ وہی دل خالی لگتا ہے جو اللہ کو پانا چاہتا ہو۔ نوجوان نے چونک کر دیکھا، ایسا جواب اس نے کبھی نہیں سنا تھا۔ کلندر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بتاؤ بیٹا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو دل میں کیا ہوتا ہے؟ نوجوان نے جواب دیا، جلدی جلدی نماز پڑھتا ہوں، دماغ میں خیالات آتے رہتے ہیں، جیسے میں جسم سے نماز میں ہوں مگر دل کہیں اور۔ کلندر نے دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دریا بہتا ہے نا، اس میں جو کچھ بہہ جائے وہ واپس نہیں آتا۔ نماز کا وقت بھی دریا کی طرح ہے، اگر دل کے ساتھ نہ پڑھو تو وہ لمحہ بہہ جاتا ہے اور تم خالی ہاتھ رہ جاتے ہو۔ کلندر نے نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا، ایک وقت آئے گا جب تم سجدے میں جاؤ گے اور اللہ تمہارے دل کا دروازہ کھول دے گا، لیکن وہ دروازہ اسی کے لیے کھلتا ہے جو دروازے پر روز دستک دیتا ہے۔ بیٹا، ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھو، جیسے تم جانتے ہو کہ اس کے بعد موت ہے اور تم رب سے آخری بار بات کر رہے ہو، پھر دیکھنا تمہارا دل کیسے جھک جائے گا۔ نوجوان بہتے آنسوؤں سے بولا، حضرت میں نے کبھی یوں سوچا ہی نہیں، میں تو بس فرض ادا کرتا رہا، آج پہلی بار لگا
जैसे नमाज तो मुलाकात है और मैं कभी अपने रब से बात ही नहीं कर पाया। कलंदर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा नमाज वो वक्त है जब बंदा अपने रब से बात करता है, लेकिन सच्ची बात तब निकलती है जब दिल झांकता हो। एक हदीस का मफहूम है कि एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। यह हदीस सिर्फ इल्म नहीं, ये नमाज में दिल जगाने का राज है। नौजवान बहते आंसुओं से बोला, हजरत अगर मैं ये सीख जाऊं कि हर वक्त अल्लाह मुझे देख रहा है तो मेरा दिल खुद सजदे में चला जाएगा। कलंदर ने मुस्कुरा कर कहा, बस यही तो बात है बेटा, जब रब की निगाह का यकीन हो जाए तो बंदा सबसे नजरें हटाकर रब की तरफ देखता है। फिर नमाज में सुकून आता है, फिर अल्फाज रूह से निकलते हैं। फिर नौजवान ने वुजू किया और दरख्त के नीचे नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। हर आयत में तवक्कुफ, हर सजदे में रोना, हर दुआ में प्यार। कलंदर दूर बैठा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसकी वजह से एक दिल रब से जुड़ गया था। यकीन मानिए, नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, अल्लाह ताला से बात व मुलाकात है। हर नमाज को आखिरी समझकर पढ़ो, जल्दी नहीं, ठहर ठहर कर पढ़ो। दिल भटके तो रब की निगाह का यकीन बिठाओ। अल्लाह ताला हमें नमाज को सही तरीके से कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।